हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 15। पिछले दो पार्ट्स में हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। उसमें हमने सीखा केस नंबर 1, एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स थ्रू कैश, कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। जिसकी भी कैपिटल सरप्लस में है वो कैश विड्रॉ कर लेता है और जिसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है वो कैश ले आता है। सेकंड पार्ट में हमने सीखा जब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू करंट अकाउंट। किसके थ्रू? करंट अकाउंट के थ्रू। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट को हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो, मैं हमेशा क्वेश्चन के थ्रू इसलिए समझाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाए। चलिए पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर हम समझते हैं कि आज हम क्या डिफरेंट कंसेप्ट करने वाले हैं। ए एंड बी are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2। क्या क्वेश्चन दिया है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज। उनकी जो बैलेंस शीट दी है यानी एट पार्टनर्स की बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, जनरल रिजर्व, बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स। ये आपको लायबिलिटी साइड गिवन है। मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन और कैश, आपको ये आइटम्स बैलेंस शीट में गिवन है। On that date, they admit C into the partnership for 1/4 share in the profit on the following terms। इन्होंने C को एडमिट किया for 1/4 share। C brings capital proportionate to his share। देखो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? C brings capital proportionate to his share। सी अपने शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल लेकर आया। ही ब्रिंग्स ₹7,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो है ₹7,000 गुडविल भी लेकर आया। ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स गुड है, यानी वी डू नॉट नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5%, फर्नीचर बाय 10%। An outstanding bill for repair ₹1,000 will be brought in the book। एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है ₹1,000 का, उसको हमें बुक्स में लाना है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द बुक वैल्यू। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन बाय बी, हाफ इन्वेस्टमेंट बी, ए और बी ने टेक ओवर कर ली। बैंक लोन इज पेड ऑफ। पार्टनर एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपके लिए, बस थोड़े से कुछ कंसेप्ट को, एक खास ये वाला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है, सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल। सी क्या, कौन सी कैपिटल ला रहा है? प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, क्लियर।
अब जब भी हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने सबसे पहले अपना क्या करा, फॉर्मेट्स को ड्रॉ करा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल के बैलेंस को कैपिटल में पुट करते हैं। कैपिटल का बैलेंस कितना है, ए का 35, बी का कितना है 30। तो सबसे पहले हमने यहां पर लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, ए में है 35,000 और बी में है 30,000। क्लियर। उसके बाद आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व को आप इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। क्या एंट्री होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया ए और बी में, तो आपके लिए कितना हो जाएगा 6,000 एंड 4,000। इज इट क्लियर, कंफर्म। अब इन्होंने कहा सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। ही ब्रिंग्स ₹7,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो है 7,000 रुपीज गुडविल लेकर आया। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैसे निकाला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है 3/5 माइनस 3/8, 3/8। ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया 40, 8 3 जा 24 माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 9/40। बी के लिए 2/5 माइनस 3/8, 40 एलसीएम, 8 2 जा 16 माइनस 15 डेट इज इक्वल टू 1/40। तो आपके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 9:1, 9:1। अब जो प्रीमियम लाया उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 9:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल 6,300 एंड 700। इज इट क्लियर, कंफर्म। उसके बाद इन्होंने बोला है ऑल डेटर्स आर गुड, यानी वी डू नॉट नीड टू क्रिएट द प्रोविजन। जो ये प्रोविजन बना हुआ है अब इस प्रोविजन की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट की फिगर होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना 2,000। और जो नई बैलेंस शीट है आपकी वहां पे आप डेटर्स लिख दोगे 19,000। डेटर्स कितने लिख दोगे 19,000। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5%। स्टॉक की वैल्यू आपको 5% कम करनी है, 23,500। देखो आपको उसने क्या बोला है, एक तो डेटर्स हमने कर लिया, स्टॉक की फिगर उसने बोला है 5% रिड्यूस करनी है। 23,000 का 5% 1150। इससे हमें स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस करनी है। फर्म के लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 1150। और जो नई वैल्यू है वो आप न्यू बैलेंस शीट में लिख दोगे, स्टॉक 23,000 में से आप 1150 1150 माइनस करोगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 21,850, 21,850। उसके बाद उसने कहा है फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% कम करनी है। फर्नीचर की वैल्यू है कितनी 15,000, 10% कम कर दीजिए। 10% कम करोगे तो बेटा कितना होगा 750। ये भी आपके लिए क्या है, सॉरी 10% 1,500। तो ये भी आपके लिए लॉस है, फर्नीचर 1,500।
और स्टॉक की जो नई वैल्यू है, फर्नीचर की नई वैल्यू आप न्यू बैलेंस शीट में पुट कर दोगे। 15,000 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 13,500। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,000 रुपीज विल बी ब्रॉट इन टू द बुक्स अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यानी फर्म के लिए क्या है? लॉस की फिगर। फर्म के लिए क्या है? लॉस है। तो आप लाइबिलिटीज को क्रिएट करोगे आउटस्टैंडिंग बिल 1,000 रुपीज और न्यू वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख दोगे आउटस्टैंडिंग बिल 1,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू बोली है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। यहां पे ध्यान से समझिएगा, एट बुक वैल्यू यानी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हाफ वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की हाफ वैल्यू, देखो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू कितनी है? 20,000। ठीक है, उन्होंने इसमें से हाफ वैल्यू जो है वो टेकन ओवर बाय ए एंड बी। जब भी कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो आपकी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे इन्वेस्टमेंट 6,000 एंड 4,000। हाफ इन्वेस्टमेंट को इन्होंने टेक ओवर कर लिया और बची हुई हाफ इन्वेस्टमेंट आप न्यू बैलेंस शीट में लिख दोगे। इन्वेस्टमेंट कितना जी? 10,000। क्लियर है? कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक लोन इज पेड ऑफ। बैंक लोन को हम पे ऑफ कर रहे हैं। देखो बैंक लोन है कितने का? हाँ जी, बैंक लोन है कितने का आपका? 9,000 का। बैंक लोन को आप पे ऑफ कर रहे हो तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कैश में से आप क्या करोगे? रिड्यूस कर दोगे। कैश है कितना आपका? 12,000। अगर हम कैश अकाउंट बनाए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, प्रीमियम फॉर गुडविल आया आपका 7,000, बैंक लोन, बैंक लोन कितना पे किया हमने? 9,000 पे किया। क्लियर? कंफर्म। उसके बाद इन्होंने बोला है, बस सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, उसका ट्रीटमेंट हम कर चुके। अब हमें कैलकुलेट करना है कि सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा। सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा, हमें ये कैलकुलेशन करनी है। देखो इसके लिए सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका निकला, आप उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए। ठीक है? क्लियर? देखो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3650, 3650 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 2,000। तो इसका मतलब फर्म को क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1650। लॉस ट्रांसफर टू ए और बी 3/5 एंड 2/5 1650 और इसको आप करोगे 330 इंटू दिस 990 और 660। क्लियर? 990 एंड 660। क्लियर है ये? इस रिवैल्यूएशन को आप इधर लिखोगे रिवैल्यूएशन 990,660। अब देखो यहां पे हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है। किसकी कैपिटल कैलकुलेट करनी है? नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। किसके बेस पे कैलकुलेट करनी है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे आपके लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले
पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकालिए आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, बैलेंस सी डी। देखो इसका टोटल कितना आया, 35, 41 और 47,300, 47,300। उसमें से माइनस कर दीजिए 6,990 माइनस कर दीजिए, तो ये आपके लिए आ जाएगा 40310, 40310। इसका टोटल देखिए बी का 34,700, इसमें से 4,660 माइनस कर दीजिए 40, और ये आपके लिए 30,040 रुपीज। क्लियर है यहां तक का कंसेप्ट। अब देखो यहां पर आपकी एक स्पेशल कैलकुलेशन होगी। सी को हमने एडमिट किया था, कितने शेयर के लिए एडमिट किया था, 1/4 शेयर के लिए। तो यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे नए फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बीज कैपिटल फॉर, 1 में से 1/4 माइनस करिए 3/4 शेयर, 1 में से 1/4 यानी नए पार्टनर का शेयर माइनस करो, तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर निकलेगा। इनकी कैपिटल थी कितने की, 40,310 एंड 30,040, 40,310 प्लस 30,040 रुपीज। तो इसका मतलब फर्म्स की कैपिटल कितनी आएगी, फर्म की कैपिटल, इनका टोटल करिए 70,350। एक सेकंड बेटा, 70,350 इंटू 4/3, इंटू 4/3। और आपको किसकी कैपिटल कैलकुलेट करनी है, सी की। तो सीज कैपिटल, देखो सबसे पहले आपने क्या करा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे आपने फर्म की कैपिटल, फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कैलकुलेट करी। कैसे कैलकुलेट करी, ए प्लस बीज कैपिटल फॉर रिमेनिंग शेयर, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर उनकी कैपिटल कितनी है, 30,000, 40,310 प्लस 30,040, टोटल कैपिटल कितनी है ए और बी की, 70,350 फॉर 3/4 शेयर। इसका मतलब फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 70,350 इंटू 4/3, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नए पार्टनर के शेयर से। तो 70350 इंटू 4/3 इंटू 1/4, दिस इज इक्वल टू 23450। कितना आ जाएगा, 23450 वो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, वो आ जाएगा कैश 23450। ठीक है, क्लियर, कंफर्म है। तो अब आप यहाँ पे 23450 बैलेंस निकाला आपने, और ये कैपिटल आपने यहाँ पे लिखी, सीज कैपिटल 23450। टोटल कितना हो गया, अगर आप इसका टोटल देखते हो, 7 + 2 9 + 3 12 और 42,450, उसमें से माइनस कर दीजिए 9,000, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा कैश का 33450। क्लियर, और ये कैश का बैलेंस आप यहाँ पे लिख दोगे, कैश कितना 33450।
क्लियर है, कंफर्म। अब देखो, अब जो जो आइटम्स आपके बैलेंस शीट से अभी तक शिफ्ट नहीं हुए नए बैलेंस शीट में, हम उनको क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। क्या करते हैं बेटा, एज इट इज लिख देते हैं। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट आपका एज इट इज आ जाएगा 36,000। कैपिटल के नए बैलेंस आ जाएंगे। कैपिटल ए का कितना था आपका, 4140,310। बी का कितना था, 30,040। और सी का कितना था, 23,450। ठीक है ना, टोटल कितना हो जाएगा इसका, 93,800। क्लियर है, कंफर्म। अब इधर आ जाइए, मशीनरी एज इट इज आप लिख दोगे 33,000। इसके अलावा आपने फर्नीचर लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, डेटर्स और कैश का बैलेंस भी आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल। ठीक है, दोनों साइड का टोटल। और जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे, 639,110, ये इसका आ जाएगा 1,30,800। इस साइड का भी आ जाइए, 0, 5 + 5 10, 9 14 18 10 11 14 14 और 3 17 20 2 3 5 6 7 10 13, 1,30,700। ठीक है, और 1,30,800। क्लियर। तो आज हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि जब भी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे नया पार्टनर अपने प्रपोर्शनेट शेयर लेकर आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम एज यूजुअल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम सारी एडजस्टमेंट पास आउट करते हैं, और फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल जो ए और बी की कैपिटल है वो हमने कैलकुलेट करी। फिर हमारा वर्किंग नोट क्या बनता है कि ए प्लस बीज कैपिटल फॉर रिमेनिंग शेयर, वन में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग शेयर जो है ए और बी की कैपिटल, उसके बेस पे हमने कैलकुलेट करी फर्म्स की कैपिटल, और फर्म्स की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट किया। कंफर्म, क्लियर है ये सारी चीजें। क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िए, पहले इसको सारा नोट करिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पहले इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, आपके बैलेंस शीट, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट करी थी, और यहां पे हमने पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करा था। क्लियर है ये पॉइंट आपको, सब बच्चों को अच्छी तरीके से। अब एक और क्वेश्चन, और आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, बैलेंस शीट ऑफ मदन एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। क्या रेशो है, 3:2। इनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है, क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन है 28, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट में मदन, मोहन, कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक गिवन है, और पेटेंट्स गिवन है। क्लियर। इन्होंने क्या बोला है, दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल
ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है, फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने कितने शेयर के लिए उसको पार्टनर बनाया है? 1/5 शेयर के लिए। विच गोपाल एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन। अब देखो, आपको मैंने हमेशा बोला है कि आप क्वेश्चन की वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ा करो। इन्होंने क्या बोला है कि गोपाल को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए एंट्री दी और गोपाल ने अपना सारा शेयर किससे टेक ओवर किया है? मोहन से टेक ओवर किया है। यानी मोहन इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। Gopal shall brings 10,000 rupees as its share of premium for goodwill। गोपाल प्रीमियम के लिए कितना लाएगा? 10,000 रुपीज। और वो सारा का सारा 10,000 रुपीज हम किसको क्रेडिट कर देंगे? मोहन को, क्योंकि मोहन इज ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹3,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। एक ड्यूज थे, एक डेटर था जिसके ड्यूज को 3,000 रुपीज को हमने बैड डेब्ट्स मान लिया था। पेड ₹2,000 इन फुल सेटलमेंट। उसने हमें कितने रुपीज पे कर दिए? 2,000 रुपीज उसने हमें पे कर दिए। अ क्लेम ऑफ ₹5,000 ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी प्रोवाइडेड। देखो, आपको एक वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया 5,000 रुपीज का, ठीक। तो सबसे पहले चेक करो, क्या कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है? नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। पेटेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 2,000 रुपीज। स्टॉक इन द बुक वाज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। इन्होंने क्या बोला है कि स्टॉक की वैल्यू 10% ज्यादा लिखी हुई है बुक में। गोपाल वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। देखो, यहां पर इन्होंने प्रपोर्शनेट कैपिटल नहीं वर्ड यूज किया, उसने क्या यूज किया है कि गोपाल वाज ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। जो मदन और मोहन की कंबाइंड कैपिटल है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, उसका 20% गोपाल लेकर आएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपको क्रिएट करना है। देखो, क्वेश्चन फिर बता रहा हूं कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हो, अगर आपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट किया है, जितने भी कंसेप्ट हमने करे हैं, तो उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर? सबसे पहले हमने अपने फॉर्मेट ड्रॉ करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हमने इनके फॉर्मेट को ड्रॉ किया। आपने सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में पुट किया, मदन और मोहन में 60 एंड 40। बैलेंस ब्रॉट डाउन, मदन में कितना? 60,000 और मोहन में कितना? 40,000। क्लियर? आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसको आप ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 6,000 एंड 4,000 जनरल रिजर्व, 6,000 और 4,000। क्लियर? उसके बाद आपको कोई पॉइंट नहीं दिया। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। गोपाल कितना प्रीमियम लेकर आया? 10,000 रुपीज। सारा प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? बताइए बेटा, सारा प्रीमियम किसको देंगे हम? मोहन को देंगे। क्यों? क्योंकि मोहन इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करिए इसको, पार्टनर्स में क्रेडिट करिए। आपकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन को हम दे देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपीज। इज इट क्लियर, कंफर्म? अ डेटर्स हुज ड्यू ऑफ 3,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, पेड 2,000 इन फुल सेटलमेंट। उसने हमें कितना अमाउंट दिया है? 2,000 रुपीज हमें उसने प्रोवाइड किया है। तो ये आपके लिए क्या होगा?
बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना 2000। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करो तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, और फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, कैश में आप ऐड कर दोगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट, अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, जो है 5000 का क्लेम है आपका वर्कमैन कंपनसेशन का, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन नहीं दिया हुआ तो ये आपके लिए लॉस की फिगर होगी 5000 रुपीज। आप यहां पे लिख दोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2000 रुपीज, पेटेंट्स की वैल्यू 2000 रुपीज कम लिखी है। देखो पेटेंट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है बुक में, 57,000 रुपीज, और इन्होंने बोला है ये पेटेंट्स की वैल्यू जो है 2000 कम लिखी है, हमें अपने एसेट्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो पेटेंट्स 2000 रुपीज, और जो नई बैलेंस शीट आपकी बनेगी पेटेंट्स 59,000 रुपीज। इज इट क्लियर? स्टॉक इन द बुक वाज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जब पढ़ाया था तब भी समझाया था कि अगर स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है तो आपको स्टॉक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। बट कितनी कम करनी पड़ेगी, किस तरीके से, इन्होंने क्या बोला है, स्टॉक इन बुक वाज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो हमने क्या करा, लेट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है उसे हमने x मान लिया। कितने परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा। कितनी वैल्यू लिखी है, 110% ऑफ x इज इक्वल टू 33,000। x की वैल्यू आपके पास सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 30,000। स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 30,000 रुपीज, पर स्टॉक की वैल्यू लिखी कितनी है फिलहाल, 33,000। तो आपको स्टॉक की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो स्टॉक को रिड्यूस किया 3,000 रुपीज से, और स्टॉक की जो नई वैल्यू है आपकी न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी, स्टॉक 30,000, स्टॉक की नई वैल्यू 30,000। क्लियर, सारे पॉइंट्स हो गए। अब इन्होंने बोला है गोपाल जो है वो अपनी मतलब मदन और मोहन की कैपिटल का 20% लेकर आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी निकला आप उसको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कितनी है 3:2, कितनी है 3:2। अब देखो यहाँ पे डेबिट साइड कितनी है 8,000, और क्रेडिट साइड कितनी है 4,000। डेबिट साइड अगर ज्यादा होती है तो फर्म को क्या होता है, लॉस होता है, फर्म को क्या है, लॉस। तो लॉस ट्रांसफर टू मदन और मोहन, क्या रेशियो थी, ओल्ड रेशियो 3:2, 3/5 एंड 2/5। ठीक है, 8,000 में से 4,000 को माइनस करा और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2400 1600। क्लियर, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया रिवैल्यूएशन 2,400 एंड 1,600। क्लियर, अब यहाँ पे आपका सबसे पहले काम क्या है, बैलेंस कैलकुलेट करना। किसका, मदन और मोहन का। देखो मदन का कितना है 66,000, उसमें से 2,400 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 63,600।
ठीक है, इधर आ जाइए 40 50 54,000। 54 में से 1,600 माइनस कर दीजिए, 52,400। क्लियर है ये, कंफर्म। अब हमें उसने कहा है कि गोपाल जो है वो 20% कैपिटल लेकर आएगा मदन और मोहन की। ये केस देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन, मदन और मोहन की कंबाइंड कैपिटल लोगे तो कितनी आएगी, 63,600 प्लस 52,400। ठीक है, तो कितनी, दिस इज इक्वल टू, टोटल कितना हो जाएगा, 1,16,000। और इसका मतलब गोपाल की कैपिटल, गोपाल्स कैपिटल 1,16,000 का 20%, दिस इज इक्वल टू 23200, 23200। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश 23200। क्लियर है, कंफर्म। अब कैपिटल के बैलेंसेस को कैपिटल में लिख दीजिए। बैलेंस शीट में कैपिटल मदन 63,600, मोहन 52,400 और गोपाल 23200। टोटल हो जाएगा 139,200। क्लियर। उसके अलावा क्रेडिटर्स और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दोनों एज इट इज आ जाएंगे आपके 28 एंड 22। क्रेडिटर्स 28,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 22,000। क्लियर है बच्चे। फिर कैश एट बैंक, बैंक की फिगर्स देखिए। बैंक बैंक में 10,000 तो ओरिजिनल थे जो पहले से अमाउंट था, 2,000 रुपीज बैड डेप्ट रिकवर्ड हुए थे, 10,000 रुपीज पार्टनर गुडविल लेकर आया था, और 23200 जो है वो उनकी कैपिटल का अमाउंट था। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 10 20 43 45,200। क्लियर। फिर डेटर्स की फिगर एज इट इज आ जाएगी। और अब आप बैलेंस शीट का टोटल कर लोगे। क्लियर है ये केस, कि जब आपको बोला जाए कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल का 20% लेकर आएगा, तो पार्टनर्स की सबसे पहले हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और डायरेक्ट उसका 20% हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट केस समझे। पहला केस, जब नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया। प्रपोर्शनेट कैपिटल मींस हमने कैलकुलेट किया पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेयर लेकर आया। दूसरा केस आज हमने करा, जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका एक कंबाइंड कैपिटल का 20% अमाउंट लेकर आया। क्लियर है आपको ये दोनों क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन नोट करिए सारे। ये क्वेश्चन है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर है बच्चे, कंफर्म।
देखिए आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, कैपिटल एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस हमने करे, सारे कंसेप्ट हमने करे, कोई भी कंसेप्ट हमने नहीं छोड़ा। अब आपका काम है, आपका काम क्या है, जो भी आपको बुक्स में क्वेश्चन गिवन है आप उसकी प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। वो चैप्टर अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से आता है तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जब तक आप अच्छी तरीके से पढ़िए, सारे कंसेप्ट्स को पढ़िए, सारे नोट्स को बनाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।